ओके, सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। क्लास 8th की मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले इक्वेशन क्या चीज़ होती है। इक्वेशन कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि जो जिसमें वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व होते हैं और इक्वालिटी का साइन होता है। वेरिएबल्स मतलब जैसे आप कुछ भी ले लिए, ए, बी, सी, एक्स, वाई, वो कुछ भी टर्म हो सकता है, आप कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है, कोई भी वेरिएबल की हमें जो वैल्यू है वो निकालनी होती है बेसिकली इन टाइप के क्वेश्चन में जो कि लीनियर इक्वेशन में आते हैं। और उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के मल्टीपल वेज होते हैं कि जिससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं बाय एलसीएम लेके। एलसीएम आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, एलसीएम कैसे लेते हैं वो सब मैं अभी डिस्कस करूँगा। और इक्वालिटी में क्या होता है कि जो हमारा जो इक्वल का साइन होता है ये बताता है कि दो क्वांटिटीज़ यहाँ पे जो है और यहाँ पे है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ए इक्वल बी है तो मतलब ये बताता है कि दो क्वांटिटीज़ आपस में बराबर हैं। तो इसलिए इक्वलिटी में हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, जो इक्वलिटी का लेफ्ट है उसको हम लोग एल बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड होता है इक्वलिटी का राइट, उसको हम लोग आर बोलते हैं। ओके, सो वेरिएबल्स जो है, तो वेरिएबल की हम लोग वैल्यू निकालनी पड़ती है। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन जब देखेंगे तो उससे और सही से समझ में आएगा कि हाँ कैसे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कि जैसे मैं अभी बिल्कुल बेसिक करता हूँ, है ना, एक बेसिक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे है कि एक्स प्लस 3 इक्वल 5, है ना। अब इसमें आप देखो, ये जो है ये एक्स, ये कुछ भी हो सकता था, एक्स हो सकता था, वाई हो सकता था, टी हो सकता था, कुछ भी, कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी क्वांटिटी ऐसी हो सकती थी जो कि हमें पता नहीं है। वेरिएबल, उसका नाम ही यही है वेरिएबल, कि वो चीज़ हमें पता नहीं है, वो वेरिएट कर रही है ना, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, जो कि हमें गिवन कंडीशन है उसके ऊपर से वेरिएट कर रही है वो। तो ये हमारा वेरिएबल है, हाँ जी। और ये हमारा नंबर है, डिफाइंड है, तो कॉन्स्टेंट है। और सिमिलरली हमारा इक्वलिटी के राइट हैंड साइड वाला भी 5 भी हमारा कॉन्स्टेंट है। तो ठीक है, अब हम लोग जानते हैं जो बेसिक रूल्स होते हैं, प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस। आप जानते हैं प्लस और प्लस जो होता है वो हमेशा प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। और सिमिलरली इक्वलिटी के जब राइट हैंड साइड कोई क्वांटिटी जाती है, इसको आप इधर भेजेंगे तो ये माइनस में ट्रांसफर हो जाता है, और ये जब इधर आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, है ना। ये सब चीज़ आप जानते हैं। तो इससे हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 3 इक्वल 5। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को दोनों को साथ में ही करेंगे, बराबर करना है। ये हम लोग जानते हैं बेसिक कंडीशन जो होती है एल एच एस इक्वल आर एच एस की। तो यहाँ पे एक्स प्लस 3 इक्वल 5 दिया है। अब मैं 3 को राइट हैंड साइड भेजूंगा तो उसका साइन चेंज होगा, तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल 5 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 कितना होता है, हम लोग जानते हैं 2 होता है, तो 2 हमारा आ गया। तो वेरिएबल जो है ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जो क्लासरूम में भी जो क्वेश्चन है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में या वर्क बुक में जो क्वेश्चन है, वो सब इसी टाइप के होते हैं कि हमें वेरिएबल की वैल्यू पता करनी होती है। सिमिलरली हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट और थोड़ा सा क्लियर हो इस टॉपिक के ऊपर। ये जैसे सवाल है ना, बहुत बेसिक सवाल है। इसमें 2x दिया हुआ है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो सकता है। आप कुछ भी जो है, मतलब 2a 7b 6p 5q ऐसे आप लिख सकते हैं ना। कोई भी जो कांस्टेंट है वो हमेशा वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो सकता है। वो एक बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही सिमिलर जैसे करा था, एल एच एस इक्वल आर एच एस, बस यही रामबाड़ है इसमें, गॉड इक्वेशन समझ लिया आप कहते हैं इसे। तो एल एच एस इक्वल आर एच एस वही करते जाना है आपने। 2x माइनस 3 इक्वल 7 ये दिया है, 2x इधर ही रहेगा, 3 को हम लोग उस राइट हैंड साइड भेज दें तो प्लस 3 आ जाएगा, और प्लस 7, 7 प्लस 3 कितना होता है, 10 हो जाएगा। 10 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में है, आप लोग बेसिक जानते हैं ना कि जब भी मल्टीप्लाई के राइट हैंड साइड में जाता है तो वो डिवाइड में चला जाता है। x इक्वल 10/2। अब ऊपर नीचे ये फ्रैक्शन बन गया है तो हम लोग इसको काट सकते हैं, या फिर अगर आपको काटना नहीं जानते हैं तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिविजिबिलिटी का साइन है। तो आप कर लें, 2 1 2, 2 5 10, x इक्वल 5 आ गया। ये हमारा इसका आंसर। बहुत बेसिक सवाल था ना, बहुत ऐसी आसान सवाल आते हैं इसमें। सिमिलरली ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारे में दिया हुआ है कि 3/7 और प्लस एक्स इक्वल 17/7। आपको फ्रैक्शन देख के शायद थोड़ा दिक्कत लग रही हो, लेकिन बहुत ईजी है ये भी। मैं करता हूँ, 3/7 प्लस एक्स इक्वल 17/7। एक्स को हम लोग एक ही साइड रखेंगे क्योंकि उसकी हमें वैल्यू पता करनी है। अगर मैं 3/7 को राइट हैंड साइड भेज देता हूँ, ठीक है, तो ये साइन चेंज कर देगा बिल्कुल। 17/7 माइनस 3/7, है ना, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम एक आ जाएगा 7, ऊपर आ जाएगा 17, इधर आ जाएगा -3। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 17 -3, तो क्या आ जाएगा हमारा 14/7। 14/7 आ गया।
अब ये ऊपर नीचे कर सकता है, डिविजिबल है, तो 7 1 7 और हम लोग जानते हैं 7 2 14, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2, है ना। ऐसे ही करके आपके सारे सवाल आएंगे, बेसिक सवाल है, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हालांकि ये भी हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, है ना। अभी मैं दिखाता हूं आप लोगों को करके। ये है x/3 + 1 = 7/15। तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को एक साइड कर लेते हैं और वेरिएबल को अलग, तो x/3 को इधर ही रखेंगे, 7/15 -1, है ना, ऐसे कर लिया हमने। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम आप लेना जानते हो, किसी का भी डिनोमिनेटर 1 है और दूसरा 15 है या फिर कोई भी नंबर है, तो हमारा एलसीएम हमेशा 15 ही आएगा, वो नंबर आएगा। अब 15 यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15, है ना, कोई नहीं। अब यह आ जाएगा x/3। अब 15 में से 7 गए, कितने बचे, 8 बचे, 8/15 और माइनस का आएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो बड़ी डिजिट है वो अपना साइन छोड़ती है, ठीक है, माइनस का आएगा। अब आप इधर भेज दो, ये नीचे डिवाइड में है, राइट हैंड साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, -8/15, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। आप काट सकते हो ऊपर नीचे, 3 1 3, 3 5 15, तो ये आ जाएगा -8/5। होपफुली यही आंसर होगा। ओके, तो अब आप मैंने हर टाइप का सवाल आपको करा दिया है और अब आप एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है क्लास 8th की, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।